स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। मैं दिवाकर मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को ढेर सारी बधाइयां, क्योंकि आज श्री रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है अयोध्या में। इसके लिए मैं ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को देता हूं और श्री रामचंद्र जी जल्द से जल्द आप सभी लोग की जॉब लगा दें। आप लोग बहुत मन से पढ़ाई करिए, क्योंकि जल्द ही पेपर होने वाला है। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल मन से लगन से पढ़ाई करिए। कोई भी गॉड है, चाहे आप किसी भी धर्म को मानते हैं, आपके गॉड जरूर हेल्प करते हैं। हेल्प उन्हीं की करते हैं जो मेहनत करते हैं। दोस्तों, तो कहा गया ना, द परफेक्ट प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। हमें प्रैक्टिस को अपना बिल्कुल परफेक्ट करना है। क्लियर है? आइए इन्हीं बातों के साथ आज की शानदार सेशन की शुरुआत किया जाए। दोस्तों, मैं आपको SI, जिसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, इसका ये मेरा सेकंड पार्ट है। आपने अभी तक अगर मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसको जरूर जाके देखिए। मैंने उसमें आपको फॉर्मूले बताए हैं। मैंने बताया कि साधारण ब्याज क्या होता है और मिश्र धन और मूलधन में रिलेशन क्या होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, और साधारण ब्याज के फॉर्मूले से ही 3 फॉर्मूले और बनता है। वो सारी बेसिक चीजें मैंने आपको सिखाया। मैं इसमें भी आपको रिवीजन करा दूंगा, लेकिन फर्स्ट पार्ट में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। आइए तो इस शानदार सेशन की शुरुआत किया जाए। देखिए, सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स, आप तो सबसे पहले फॉर्मूले देखिए। क्लियर है? देखिए, ये फॉर्मूले को आपको बिल्कुल एकदम अच्छे से दिल दिमाग में अपने फिट कर लेना है कि साधारण ब्याज क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। देखिए लिखा है ना, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। क्लियर है? और इंटरेस्ट होता क्या है, इसको ब्याज बोलते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, जो मूलधन को वापस करते समय जो ब्याज के रूप में पैसा देते हैं ना, उसी को बोला जाता है साधारण ब्याज। कोई आपसे पूछे कि साधारण ब्याज क्या है, तो मूलधन को वापस करते समय जो धन आपको देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, अतिरिक्त, वही है साधारण ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, मूलधन को वापस करते समय जो धन आप मूलधन पर, जो मूलधन था ना, उसका ब्याज तो दे ही रहे हो आप, लेकिन आपने अगर टाइम लगा दिया 2 साल 3 साल 4 साल, तो आपको ब्याज का भी ब्याज देना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। और दोनों में अंतर होता है। चक्रवृद्धि ब्याज सबसे डेंजरस होता है और साधारण ब्याज बिल्कुल नॉर्मल होता है। और साधारण ब्याज का बिल्कुल फॉर्मूला सिंपल से होता है, PRT/100, प्यार बटे 100, PRT/100। 4-5 बार बोलेंगे, आपको याद हो जाएगा। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अब क्या करेगा, इसी से वो 3 फॉर्मूले बनता है, लेकिन आपको एक ही फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे P का देखिए, सॉरी, आपको मैं दिखाता हूं। अगर P जैसे प्रिंसिपल निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, SI गुणा 100/RT। एक और फॉर्मूला बन गया ना, RT। अगर मैं निकालूं R का फॉर्मूला, तो वही हो जाएगा SI गुणा 100 बटे क्या हो जाएगा, P और T। T का फॉर्मूला मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा, SI गुणा 100 बटे T मुझे निकालना था, तो क्या हो जाएगा, PR। आपको ये फॉर्मूले 3 जो होते हैं ना, ये 1 2 3, ये 3 फॉर्मूले नहीं याद रखना है। मैंने आपको बहुत अच्छे से पक्षांतर करना सिखाया है। अरे कोई भी सवाल आएगा, पक्षांतर करके फॉर्मूला निकाल लेंगे ना। और जो पूछा जा रहा है, जैसे P पूछा जा रहा है तो P को रहने देंगे, किसी सवाल में P निकल जाएगा। अगर किसी दूसरे सवाल में R पूछा जा रहा है तो R को R रहने देंगे, R निकल जाएगा। और T को पूछा जा रहा है तो T रहने देंगे, T निकल जाएगा। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? देखिए, ये सेम है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। क्लियर है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, अभी बताया ना, PRT/100 होता है। और ये फॉर्मूला लिखेंगे। और आपको पता है कि SI क्या होता है, SI को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, P को बोलते हैं प्रिंसिपल, R को रेट और T को टाइम। अब आपको एकदम अच्छे से याद हो गया होगा कि SI क्या होता है, PRT। क्लियर है? आप PRT ही याद रखिएगा। क्लियर? समय को क्या कर, कभी कभी n मान लेते हैं, वो आपकी मर्जी है, वो भी सही है। देखिए, ये चीजें तो मैंने आपको सिखा दिया। वह धन जो किसी व्यक्ति विशेष अथवा संस्था से कर्ज के रूप में लिया जाता है, उसे मूलधन या प्रिंसिपल कहते हैं। कितनी अवधि के लिए कर्ज लिया गया है, वह उसका समय या टाइम कहलाता है। जिस दर से मूलधन पर ब्याज देना पड़ता है, वह उसकी दर या रेट कहलाती है। जो ब्याज केवल वास्तविक मूलधन पर ही देना पड़ता है, उसे साधारण ब्याज कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। मूलधन के अतिरिक्त जो धन किसी व्यक्ति विशेष अथवा संस्था या दोनों को देना पड़ता है, वह उसका ब्याज या इंटरेस्ट कहलाता है।
और ब्याज और मूलधन के योग को मिश्रण या टोटल अमाउंट कहते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको बता रखी हैं। देखिए एक फॉर्मूला आपको और माय डियर फ्रेंड्स याद रखना, ये बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला होता है। इससे अगर कहीं भी आपको गिवन जो करते हैं ना दिया है, अगर ए और पी मिल गया, ए पी में रिलेशन होता है और बहुत सिंपल से फॉर्मूला होता है माय डियर फ्रेंड्स। ए बराबर लिखते हैं पी और ब्रैकेट में 100 प्लस आरटी और ये क्या करते हैं अपॉन में टोटल के 100। ये रिलेशन होता है किसमें, ए क्या है टोटल अमाउंट बोले तो मिश्रधन और पी क्या है प्रिंसिपल मूलधन, आर है रेट, टी है समय। ये फॉर्मूले मैंने लिखा है कि आपको बार बार याद हो जाए। क्लियर है। टोटल अमाउंट का फॉर्मूला होता है टोटल अमाउंट ए बराबर पी और ब्रैकेट में 100 प्लस आरटी बटे 100। आते हैं अब आपको सवाल पे ले चलते हैं और आपका जो कॉन्सेप्ट है एकदम क्रिस्टल क्लियर करते हैं। देखिए ये है जब दो समयों का मिश्रधन आपको पता हो माय डियर फ्रेंड्स, जब दो समयों का मिश्रधन ज्ञात हो आपको। क्लियर है। देखिए कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में, क्या बोला है 3 वर्ष में 575 हो जाता है। इसका मतलब 575 क्या दिया है मिश्रधन दिया है 3 वर्ष का। अब 5 वर्ष में 625 हो जाता है, तो 5 वर्ष में दिया है मिश्रधन। 3 वर्ष का मिश्रधन पता है आपको, 5 वर्ष का मिश्रधन है। चलिए लिख लीजिए। क्लियर है। अभी मैं आपको सिखा दूंगा तूफान की तरह करने लगेंगे। देखिए आप लिखेंगे कि 3 वर्ष का, क्या लिखेंगे 3 वर्ष का आपको क्या दिया है ए मतलब मिश्रधन दिया है। कितना दिया है 575 दिया है, 575 दिया है। उसके बाद 5 वर्ष में का मिश्रधन दिया ना, इतना हो जाता उतना हो जाता है, मैं बता चुका हूं। ये क्या है 5 ईयर का मिश्रधन और कितना दिया है 625 दिया है। अगर हम मिश्रधन घटाएंगे माय डियर फ्रेंड्स तो बचेगा क्या, वो बचता है साधारण ब्याज। इस बात को लिख लीजिएगा कि जब दो अगर मिश्रधन को घटाएंगे ना तो साधारण ब्याज बचता है। आप समय घटा लीजिए, बड़े में से छोटे को घटाइए, डिफरेंस देख लीजिए कितने समय का डिफरेंस आ रहा है 2 वर्ष का आ रहा है और रुपया में कितना आ रहा है 0 और ये 5 आ रहा है। क्लियर है 50 रुपया। इसका मतलब 2 वर्ष का क्या है ये साधारण ब्याज। और मैंने आपको सिखाया था कि साधारण ब्याज जो होता है ना मूलधन पर ही दिया जाता है। इसका मतलब मूलधन का मतलब हमेशा साधारण ब्याज समान होगा। क्लियर। जैसे जितना 1 साल का लगेगा उतना ही अगले साल दूसरे साल का लगेगा, लेकिन जो साधारण ब्याज जुड़ जाएगा, जैसे मान लीजिए कि पहले साल मुझसे 25 रुपया देना है साधारण ब्याज, तो अगले साल भी 25 रुपया ही देना है, तीसरे साल भी 25 रुपया देना है, तो 3 साल का कितना हो जाएगा। अगर पहले साल का साधारण ब्याज मुझे 25 रुपया देना है तो आप कहेंगे 3 साल का सर 25 थे 75 रुपया, 5 साल का और 25 5 125 रुपया। अगर मैंने आपको डायरेक्ट दे दिया कि 2 साल का 50 रुपये है साधारण ब्याज, 1 साल का निकाल लेंगे ना, अरे भाग कर दीजिए, जब 2 बराबर 50 है तो 1 बराबर 25, कैसे 1 2 को भाग कर दिया। 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है आप निकाल लीजिए कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। और एक करने के लिए मैंने सिखा रखा है 2 से यहाँ भाग 2 से यहाँ भाग, ये हो जाएगा 25 रुपया। आपको क्या पता चल गया कि 1 साल का 25 रुपया साधारण ब्याज लगता है। आपको पहले वाले डाटा से क्या डाटा पता है कि यहां से 3 वर्ष का समय दिया था और यहाँ 3 वर्ष का मिश्रधन दिया है। कितना दिया है 575 और 3 वर्ष का आपने साधारण ब्याज निकाल लिया। कैसे निकाला 1 वर्ष का निकाल लिया तो मैं कहूंगा 3 वर्ष का बताइए साधारण ब्याज। और मैंने बता रखा है साधारण ब्याज हमेशा एक जैसा होता है। 1 साल का 25 रुपया लग रहा है तो दूसरे साल भी 25 रुपया लगेगा, तीसरे साल भी 25 लगेगा। तो आप डायरेक्ट करिए 1 साल का पता है तो 1 में 3 का गुणा कर दीजिए और 25 में भी 3 का गुणा कर दीजिए। तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज आपको पता चल गया ना, 3 वर्ष का साधारण ब्याज 75 रुपया, वही तो मैंने लिखा है 75 रुपया। क्लियर है। अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स करना क्या, ये आपने डाटा गिवन कर लिया। देखिए ब्याज की दर रेट पूछा जा रहा था ना, अब इस फॉर्मूले में देखिए आपको ए पता है एसआई पता है। क्लियर है। तो इसका एक ही फॉर्मूला होता है ना, इसका एक ही फॉर्मूला होता है। आप क्या कर सकते हैं, एसआई तो पता है आपको, यहां से आप पी निकाल लीजिए। क्लियर है। यहां से आप पी निकाल लीजिए। कैसे आपको मैंने बता रखा है कि ए बराबर जो होता है ना पी प्लस एसआई होता है। आपको ए पता है ना 575 और आपको पी निकालना है प्लस एसआई पता है 75 रुपया।
तो P आप यही रहने दीजिए, 575 माइनस 75 घटाएंगे 5। मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं, मैं प्रिंसिपल क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि मैं दोनों फार्मूला लिखता है ना, यहां से A का फार्मूला चाहे लिखता P के फॉर्म में, चाहे SI का फार्मूला लिखता P के फॉर्म में, तो दोनों जगह PP मिलता। अब मुझे जरूरत है उसको रखने की, क्योंकि एक इक्वेशन में दो अननोन नहीं हो सकते। मैं आपको समझा देता हूं, जैसे SI का आप कहेंगे सर फार्मूला लिख देते PRT, रुकिए मैं स्मॉल लिखता हूं, ये मैं लिखूंगा PRT अपॉन 100। आप बताइए, मुझे SI पता था, क्लियर, मुझे T भी पता था, अगर मुझे R निकालना था तो P भी तो रखूंगा। अरे एक इक्वेशन में दो अननोन कैसे हो सकते हैं, नहीं निकलेगा ना, जीवन में नहीं निकलता, इसीलिए मैंने P, और P का आसान से बात है कि जो मिश्रधन होता है माय मूलधन प्लस साधारण ब्याज का योग होता है। क्लियर है, आपने कर लिया। अब यहां आप क्या करिए, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। SI आ गया आपका, SI 75 आया था, 75 आपने रख दिया। मूलधन कितना है, 500 रुपया। क्लियर है। अब गुणा आपको क्या देखना है, दर निकालना है, दर को आ रखती है, और समय कितना है 3 साल बटे 100। बस इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर है। क्या करिए, तिर्यक गुणा कर लीजिए। आपकी कैलकुलेशन को क्लियर करने के लिए मैंने इसको ऊपर कर दिया। अब क्या करता हूं, मैं तिर्यक गुणा कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 7500 और बराबर 500 गुणा R गुणा 3, और जिसको निकालना उसको वही रहने दीजिए, R को वही रहने दीजिए। तो क्या हो जाएगा 7500 और बटे 500 और गुणा 3। आप क्या करिए, डबल जीरो से डबल जीरो काट दीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 से कम 5, 5 25, 3 से काट दीजिए। रेट कितना आ गया, R बराबर 5% का दर आ गया। अब देखिए कहां कौन से ऑप्शन में 5%, मुझे रेट निकालना था कि दर, ब्याज की दर, कह रहे ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ऑप्शन में ना यह परसेंटेज होगा, समय नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि दर का जब भी ऑप्शन आएगा ना, ये क्वेश्चन लिखते समय गड़बड़ हो गया है, ये वर्ष नहीं होगा। क्लियर है, यहाँ परसेंटेज होगा। अपना आंसर आ गया है 5%, उसको सही कर देता हूं मैं। यहाँ सबके पीछे परसेंटेज लगा था, ऑप्शन नंबर बाहुबली राइट हो गया, 5% अपना आंसर। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि ब्याज की किस दर से, मतलब आपसे रेट पूछा जा रहा है। क्लियर है। कोई धन 4 वर्ष में, कह रहा है कोई धन 4 वर्ष में कितना हो जाता है, 928 रुपया हो जाता है, और 6 वर्ष में कितना हो जाता है, 992 रुपया हो जाता है। तो आपको दर निकालना है, तो दिया क्या है, 4 वर्ष में 4 ईयर में आपको मिश्रधन दिया है कितना, 928 रुपया दिया है, और 6 वर्ष में कितना दिया है माय डियर फ्रेंड्स, 6 वर्ष में मिश्रधन कितना दिया है, 992 रुपया। अब क्या करिए, दोनों का अंतर कर लीजिए, दोनों का अंतर करेंगे तो आपको मिलेगा 2 वर्ष, और जब अंतर करते हैं ना दो मिश्रधनों का, तो बचता क्या है, साधारण ब्याज। क्लियर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब दोनों का अंतर कर लीजिए, ये 12 में से 8 गया 4, एक हासिल दे दिया था 8 में से 2 गया 6, 64 रुपया। 1 वर्ष का आप देख लीजिए माय डियर फ्रेंड्स, 1 वर्ष का 1 ईयर का कितना हो जाएगा साधारण ब्याज, 32 रुपया। कैसे निकला, 2 का मैंने यहाँ भाग कर दिया, 2 का यहाँ। आपको पता चल गया कि 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो 32 रुपया है। आप पहले वाले से डाटा ले लीजिए, यहाँ दिया है T बराबर 4 वर्ष दिया है, और 4 वर्ष का आपको मिश्रधन दिया है। क्लियर है, जब मिश्रधन लेंगे ना तो इसी का मिश्रधन लेना है आपको, इसका नहीं लेना, क्योंकि 6 वर्ष का मिश्रधन है 928, और आपको 1 साल का साधारण ब्याज पता है, 4 साल का निकाल लीजिए। जब 1 वर्ष का आपको 32 रुपया पता है, 32 रुपया पता है, आपको 4 वर्ष का निकालना है, 4 ईयर का निकालना है, तो 4 का यहाँ गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 गुना 8 और 4 3 12, 128 रुपया। आपको पता चल गया कि 4 ईयर का क्या है, SI, ये रख लीजिए कि 4 ईयर का SI कितना दिया है, 128 रुपया। आपको R निकालना है, तो जरूरत किसकी पड़ेगी, P की, और P के लिए मैंने बता रखा है A बराबर होता है P प्लस SI। क्लियर है, तो ऐसा एक मतलब टोटल अमाउंट 928 रुपया बराबर P निकालना है, SI का मान 128 रुपया है। P बराबर निकालोगे 128 पक्षांतर करोगे 800 रुपया आ गया। मूलधन कितना आ गया, 800 रुपया। चलिए मैं आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर करने के लिए इसको इधर कर लेता हूँ। एक फॉर्मूला है SI बराबर PRT अपॉन 100, ये फॉर्मूला है। चलिए मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ जिससे आपको डाटा रखते समय कोई परेशानी न हो। 4 वर्ष का SI 128 रुपया,
प्रिंसिपल आपने निकाल लिया है 800 रुपया, आपको दर निकालना है, क्लियर है, दर निकालना है, इसको मैं आर रहने दूं, और समय कितना था 4 वर्ष का बटे 100, आर निकालना है। चलिए अब यहां से आपको आर निकालना, तो सबसे पहले तिर्यक गुणा कर लीजिए, 128,00 बराबर 800 गुणा आर गुणा 4, जिसको निकालना उसको उधर ही रहने दीजिए, ये हो जाएगा 128 और 00, ये हो जाएगा 800 गुणा 4, कट्टम पिट्टम 00 से 00 कट गया, 4 से काटिए, 4 3 12 और 4 गुना 8, 8 चौके 32, दर कितना आ गया, आर बराबर 4% आ गया दर। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर सी कहो ना प्यार है, क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आपका। कुछ नहीं करना माय डियर फ्रेंड्स, कहेगा 4 वर्ष में इतना गुना हो जाएगा, मतलब मिश्र धन दिया है, कहेगा 6 वर्ष में इतना हो जाएगा मिश्र धन। अब जब दो मिश्र धनों को घटाते हैं ना, जब दो मिश्र धनों को घटाते हैं तो बचता क्या है, हमारा बचता है एस आई। देखिए कैसे, ए बराबर हम अगर लिख दें P प्लस एस आई और A बराबर हम लिख दें P प्लस एस आई, अगर मैं दोनों मिश्रधन को घटाऊंगा, इन दोनों को घटाऊंगा, क्लियर है, तो होता क्या है, दो मिश्रधनों को घटाने से सिर्फ SI बचता है, क्लियर है, SI, और मूलधन घट जाता है, क्या बचेगा SI। ये रियल में ऐसा होता है। जैसे मैं इन दोनों को घटाऊंगा तो अब मिश्रधन है, इसका मूलधन जो भी रहा होगा वो फिक्स रहा होगा, घट जाएगा तो बचेगा क्या SI। अब देखिए, कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1210 रुपया हो जाता है, कितने वर्ष में 1350 हो जाएगा। देखिए अब आपको जो डाटा गिवन है वो लिखिए, आर बराबर आपको पता है 7% दिया है वार्षिक ब्याज की दर से, 3 वर्ष में आपको क्या दिया है, 3 वर्ष में मिश्रधन कितना रुपया हो जाता है, 1210 रुपया हो जाता है, लिख लिया आपने। अब कह रहे कितने वर्ष में, आपसे समय पूछा जा रहा है कितने वर्ष में, कह रहा 1350 रुपया हो जाएगा, क्लियर है, तो कितने वर्ष में 1350 हो जाएगा, तो आपको समय पूछा जा रहा है, मिश्रधन दिया है, कितना दिया है, 1350 रुपया दिया है, क्लियर है। एक बात बताइए माय डियर फ्रेंड्स, यहां से आपको क्या क्या डाटा गिवन है, यहां से आपको गिवन है रेट गिवन है, समय गिवन है और ए गिवन है, आप P निकाल सकते हैं, यहां से P आप बिल्कुल से निकाल सकते हैं, क्योंकि मुझे यहां ना समय नहीं पता है, क्लियर, ये समय नहीं पता है और मुझे समय ही बताना है, तो मैं दोनों मिश्रधन को नहीं अगर घटा लेता हूं तो अब समय नहीं घटा पाऊंगा ना। आप कहेंगे सर यहाँ भी घटा लीजिए दो मिश्रधन का अंतर, मैं कहूंगा घटा लीजिए, लेकिन यहाँ समय का अंतर नहीं आया तो कैसे कहेंगे 2 वर्ष का या 3 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है। तो पहले वाले डाटा से एक रिलेशन बनेगा, देखिए ए पता है, आर पता है, टी पता है, तो मैं यहाँ से पी निकाल सकता हूँ, कैसे, रिलेशन वाले फॉर्मूले से, ये वाला रिलेशन वाला फॉर्मूला होता है ना। देखिए इसमें क्या, ए आपको पता है 1210 और आपको पी निकालना है 100 प्लस आर का मान कितना है 7, आर का मान 7 है, पी का मान 3 है और बटे 100। अब क्या करें, तिर्यक गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1210 गुणा 100 और बराबर पी, ये हो जाएगा 121। पी का मान निकालना है, पी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1210 गुणा 100 और बटे 121, ये 121 कट गया 10, पी बराबर क्या आ गया माय डियर फ्रेंड्स, 1000 रुपया आ गया, 1000 रुपया आ गया। और आपको अगर 1000 रुपया पता चल गया, आप देखिए प्रिंसिपल आपको पता चल गया कितना है, 1000 रुपया है, क्लियर है, 1000 रुपया पता चल गया। अगर आप यहां से आप ए बराबर आपको पता है P प्लस एस आई पता है, आपको अगर प्रिंसिपल पता है 1000 रुपया है और आपको पता है कितने साल का नहीं पता, लेकिन हाँ पता है कि मिश्रधन हो, तो आप देख लेंगे ना साधारण ब्याज कितना था, तो साधारण ब्याज घटाएंगे 1350 में से, 1350 माइनस 1000 बराबर एस आई, तो एस आई बराबर क्या आ जाएगा, 350 रुपया आ जाएगा। जब आपको पता है 350 रुपए एस आई है, क्या पता है 350 रुपए एस आई पता है, और मूलधन तो वही रहेगा ना, मूलधन 1000 रुपया और गुणा दर भी वही रहेगा 7%, समय आपको ज्ञात करना है, क्लियर है, और बटा 100 होता है। इसको चलिए सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 350 गुणा 100
बराबर 1000 गुणा 7 गुणा टी। क्लियर है। अब देखिए आपको टी निकालना था, आप क्या करेंगे 350 गुणा 100 बटे 1000 गुणा 7, ये 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे, 7 से काटेंगे 5 वर्ष आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, बाहुबली राइट हो जाएंगे। क्लियर है। इस क्वेश्चन को एक बात और समझिए, मैंने ऐसे ही क्यों लगाया, इसके पीछे एक लॉजिक था। बोला था कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में, 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतना हो जाता है। जब भी इतना उतना बोलेगा तो मिश्र धन हो जाता है। तो मुझे समय पता है, अब क्या कह रहा था आगे, तो कितने वर्ष में समय पूछा था, यहाँ दिया नहीं था। पिछले क्वेश्चन में दे रहा था समय, यहाँ समय नहीं दिया, लेकिन मिश्रधन दिया। तो मैं पहले वाले डाटा से देख लेता हूँ मूलधन कितना रहा होगा। जब मूलधन पता चल जाएगा तो मैं यहाँ से देख लूंगा कि साधारण ब्याज कितना है, और साधारण ब्याज जैसे ही पता चला, मुझे दर पता है, क्लियर है, और मुझे मूलधन पता है, समय निकाल लूंगा। बस इतनी सी बात थी माय डियर फ्रेंड्स। देखिए कोई धन 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष में 1950 हो जाता है, 8 वर्ष में कितना हो जाएगा। देखिए क्या दिया है आपको, दिया है माय डियर फ्रेंड्स रेट दिया है, 5% क्या दिया, रेट दिया है, रेट दिया वार्षिक दर से। अब समय कितना दिया है, 6 वर्ष में, 6 ईयर दिया है ना, 6 ईयर, कह रहे इतना हो जाता है, इतना उतना मतलब क्या, मिश्रधन दिया है 1950, और कितने वर्ष का दिया है मिश्रधन, 6 वर्ष का मिश्रधन दिया है। क्लियर है। 8 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो आपको पूछा क्या जा रहा है, आपको ये पूछा जा रहा है t बराबर पूछा जा रहा है 8 वर्ष में कितना हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, मतलब आपको पूछा जा रहा है मिश्रधन पूछा जा रहा है। क्लियर है। अब देखिए इस वाले डाटा से आप क्या करिए, मूलधन ज्ञात कर लीजिए। क्लियर है। अब मूलधन ज्ञात करने का a और p का एक ही रिलेशन होता है ना, 100 प्लस RT अपॉन 100। a का मान पता है 1950 रुपए, रख लीजिए। आपको p निकालना है 100 प्लस r का मान पता है, t का मान पता है, 6 5 30 अपॉन 100। ये हो जाएगा 1950, तीरे गुणा कर लीजिए, गुणा 100 बराबर p गुणे 130। अब p का मान निकाल लीजिए, p का मान निकालेंगे आप तो 1950 गुणा 100 और बटे ये हो जाएगा 0, 0 से 0 कैंसिल, 13 से काटेंगे, 13 कम 13, 13 5 65, 15 के पीछे डबल 0, उसको बोलते हैं 1500। मूलधन आपको पता चल गया 1500। क्लियर है। जब आपको मूलधन पता है तो साधारण ब्याज आप यहां से निकाल सकते हैं, 6 वर्ष का बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि a बराबर होता है p प्लस SI होता है। आपको पता है 6 वर्ष का मिश्रधन पता है 1950 रुपया। क्लियर है। और मूलधन तो हमेशा सेम रहेगा 1500 प्लस SI, और कितने वर्ष का SI निकालना है तो आप क्या करिए, इधर ले जाकर पक्षांतर कर दीजिए, तो 450। और ये कितने साल का आया साधारण ब्याज, ये 6 वर्ष का आया, 6 वर्ष का आपको पता चल गया है साधारण ब्याज। क्लियर है। अब आप क्या करिए, आपको निकालना क्या था, मिश्रधन निकालना था, तो आप देख लीजिए कि 6 वर्ष का, ये बोला आपसे 8 साल का, 8 साल का निकाल लीजिए। 8 साल का कैसे निकालेंगे, जब 6 वर्ष का आपको पता है, 6 वर्ष का पता है 450 रुपया, तो पहले 1 साल का निकाल लीजिए। 1 साल का निकालेंगे तो 450 बटे 6 से कैंसिल करिए, 6 7 42 और 3 बचा, 6 5 30। 1 साल का आया कितना, 75 रुपया। आपको कितने, 8 साल का मिश्रधन चाहिए ना, तो 8 साल का साधारण ब्याज भी तो चाहिए। ये 75 गुणा 8 गुणा कर लीजिए, 8 5 40 का 0 हाथ से लगा, 4 7 8 56 और 56 और 4 60 होता है। 600 रुपया आपको पता चल गया 8 साल का क्या है, साधारण ब्याज है। अगर आपको मूलधन तो वही रहेगा 1500 रुपया, इसके लिए भी अगर आपको a निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, p प्लस SI। आपको p तो पता ही है 1500 और प्लस SI आपने निकाल लिया, कितना हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिए, 2100 रुपया हो जाएगा। और 2100 रुपया ऑप्शन नंबर सी, कहो न प्यार है, ऑप्शन नंबर सी। आप कहेंगे सर गुणुम गुणुम हो रहा है, मैं कहूंगा कुछ गुणुम गुणुम नहीं हो रहा है, बस ध्यान से पढ़िए। कोई धन 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष में, तो बोला है 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष में, कह रहे इतना हो जाता है, मिश्रधन दिया, तो आप यहां से क्या निकाल सकते हैं, अभी रुक जाइए, पहले पढ़ेंगे 8 वर्ष में कितना हो जाता है, और कितना हो जाता है 8 वर्ष में, तो कितना हो जाता है, मिश्रधन पूछ रहा है, तो मूलधन निकालेंगे और साधारण ब्याज निकालेंगे 8 साल का, तब तो पहले देखिए ना क्या निकालना है, y। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए मूलधन और 8 साल का साधारण ब्याज चाहिए। क्लियर है। तो मूलधन कैसे निकलेगा, अरे ये वाला डाटा से ही तो निकलेगा,
और आपको कैसे अब समझ में आएगा, ए दिया है और ए और पी में एक ही तो रिलेशन होता है माय डियर फ्रेंड्स। अब कैलकुलेशन बस थोड़ी ज्यादा है, ए का मान रखेंगे, आर का मान रखेंगे, टी का, इधर उधर सॉल्व करके आप निकालेंगे तो आपको आ जाएगा पी। पी जब आपको पता चल जाएगा 1500 रुपया, जब पी आपको पता चल गया 1500 और जब 6 वर्ष का आपका मिश्र धन दिया, मूलधन एक जैसा रहता है तो आपको 6 वर्ष का साधारण ब्याज पता चल गया, और जब 6 वर्ष का पता चल गया तो 1 साल का आप यहाँ निकाल लीजिए, 1 साल का निकालने के बाद 8 का गुणा कर लीजिए, 8 साल का आपको पता चल गया साधारण ब्याज और 8 और मूलधन जोड़ देंगे तो आपका मिश्र धन बन जाएगा। कितने वर्ष का? 8 वर्ष का, और मूलधन हमेशा समान रहता है। इतनी बात आपको बस समझनी थी। देखिए अब क्या है, जब ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न, गोपाल ने 5000 रुपया आंशिक दर से 5%, 4%, 5% वार्षिक दरों पर 2 लोगों को उधार दिया। 2 वर्ष बाद उसे 4.2% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। 4% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। ये सबसे इंटरेस्टिंग वाला सवाल है। देखिए गोपाल ने क्या किया, 5000 रुपया को 2 लोगों को बोला ना, एक लोग को क्या किया, एक लोग को दे रहा है 4% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से और दूसरे को कितना दिया है, 5%। मैंने लिख लिया, 2 लोगों को उधार दे दिया, एक को 4% पे दिया आंशिक, मतलब कुछ इसका 5000 का, कुछ रुपया इसका और कुछ रुपया इसका। बोला है क्लियर, 5000 रुपए का आंशिक रूप से 4% और 5% वार्षिक दरों पर 2 लोगों को उधार दिया। 2 वर्ष बाद उसे कितना मिला है, 4.2 वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। तो जब भी आपको मैं एलिगेशन मिश्रण में सिखाऊंगा ऐसे सवालों को इस तरह मिश्रण के जब तरीके से लगाएंगे तूफान की तरह आंसर आएगा। यहां रख लिया कौन सा औसत जो दोनों के द्वारा प्राप्त हुआ, तो क्या करते हैं इधर से घटा लेते हैं। जब इधर से घटाएंगे तो 0.8% बचेगा। कैसे, 5 - 4.2 करिए, 0.8% बचेगा। इसको घटाएंगे आपको तो 0.2% बचेगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, परसेंटेज कट गया, दशमलव कट गया, 2 से मैंने काटा यहाँ 4:1, क्लियर, 4:1। कह रहा है कि 4 वर्ष की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए, और 4 वर्ष की दर से दिया गया धन कौन है माय डियर फ्रेंड्स, यही पहला वाला है। अगर 5% वाला पूछता मैं दूसरा वाला ले लूंगा। और आपको मैंने धन डिवाइड करना बहुत अच्छे से सिखाया है, 4:1 के रूप में धन अगर डिवाइड करना है, और बोला है कि इसका हिस्सा बताइए। तो टोटल रुपया कितना, 5000 रुपया, टोटल 5000 रुपया, और आपको क्या कर देना है, गुणा 4 बटे दोनों का योग 5। इसको काटेंगे, ये आ जाएगा 1000, 1000 में 4 का गुणा करेंगे 4000 रुपया। 4000 रुपया आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन, 4% की दर पर जो रुपया दिया था, ये कौन सा है, ऑप्शन नंबर बाहुबली राइट हो जाएंगे। अगर आपसे पूछ लेता कि 5% की दर पे, अरे तो 5% की दर पे आप डायरेक्ट निकाल लीजिए, या तो पता चल गया कि जब 4% की दर पर हम दे रहे हैं 4000 रुपया, तो 5000 रुपया कुल दिया तो 1000 रुपया बचा, 1000 उसका राइट आंसर हो जाता। ये ना, अब देखिए एक मैं जीरोक्स कॉपी लिया एक और समझाने के लिए आपको। एक व्यक्ति ने 15000 रुपए का क्या कर रहा है, अब 15000 रुपए का कुछ भाग 15% और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया। व्यक्ति को कुल पर 12% औसत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ, 10% की दर पर दिया गया था। अब देखिए ये 15000 रुपए को 2 लोगों को ब्याज के रूप में दे रहा है। एक को दे रहा है 15% वार्षिक ब्याज की दर पर, और जो भी शेष रुपया हो, रुपया की जगह नहीं, लेकिन बस बताया कि एक को दे रहा 15% वार्षिक ब्याज पर, एक को 10%, और दोनों से उसे मिला कितना, और जब भी दोनों से मिलता है उसको 20 में रखते हैं और क्या करते हैं मिश्रण। एलिगेशन में सिखाऊंगा तो आपको इसमें मास्टर ब्लास्टर में बना दूंगा। 2% और यहां से घटाएंगे तो ये 3%, और सिंपल सी बात है, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, इसको तुरंत लिख लेते हैं 2 और 3 अनुपात। अब 2 किसका होता है, ये जो 15% वाला है, और 10% वाला 3, पता चल गया ना इसका कितना दिया है माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लियर पता चला ना। ये पहला वाला है तो पहले वाले का पहला वाला, और दूसरे वाले का ये दूसरा वाला। पूछा क्या, 10% की दर पर दिया गया था, तो मुझे धन निकालना है ना, और टोटल धन कितना था, 15000 रुपया था, और किसका निकालना है, 10% की दर पर। 10% का कितना है, 3 बटे दोनों का योग कर देते हैं, 5 × 15 और पीछे 3 0,
3 तरीके 9,000 रुपया, वो धन क्या हो जाएगा 9,000 रुपया हो जाएगा। कहीं दिख रहा है माय डियर फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है, एकदम धुआं हर क्वेश्चन का गर्दा उड़ जाएगा। देखिए जब ब्याज की कई दरें हों, अब इसमें माय डियर फ्रेंड्स कंडीशन आ गया, क्या बैंक की कंडीशन आ गई। चलिए मैं आपको जरा थ्योरी से सिखाता हूं। इसमें ना कंडीशन आ गया है, देखिए इसमें कंडीशन आ गया। जैसे मैं आपको एक बात यही सिखाना चाहूंगा कि अब क्या होता है, कभी कभी बैंक वाले शर्त रख देते हैं। कैसे शर्त रखते हैं? आपने 12 वर्ष का उनसे क्या ले लिया, लोन ले लिया है, तो कहेंगे कि जो पहले 3 साल होंगे ना, प्रथम 3 साल आपसे हम क्या करेंगे, उसका लेंगे 10% प्रति वार्षिक की दर से, और फिर जो अगला 5 साल होगा उसके लिए हम लेंगे 8% की दर से, और फिर जितने भी शेष समय होंगे, शेष समय मतलब कहेंगे कि जो भी शेष समय, अब जो भी आप ब्याज चुकाएंगे शेष समय के लिए हम लेंगे 7%। अभी तक हमारे पास एक समय होता था, एक दर होता था, लेकिन अब क्या है, डेमो के रूप में मैंने 3 ले लिया और रेट के रूप में कुछ भी ले लीजिए, 8 ले लिया मैंने। अभी तक फिक्स होता था, लेकिन अब कंडीशन आएगा कि प्रथम 3 वर्ष के लिए 10% और अगले 5 वर्ष के लिए 8% और शेष समय के लिए। एक बात मैं और आपको सिखाना चाहूंगा कि मान लीजिए कि मैंने 12 वर्ष के लिए एक कंडीशन रख दिया, 12 वर्ष में आपको ब्याज चुकाना है। मैंने कह दिया कि प्रथम 3 वर्ष में आपको 8% देना पड़ेगा, और उसके बाद आपको जो भी बचेगा 8 वर्ष उसमें देना पड़ेगा 9%। उसके बाद 7 वर्षों का ब्याज लगेगा 3%। आप कहेंगे कि सर 3 वर्ष का मैंने 8% ब्याज की दर से मैंने चुका दिया, फिर 8 वर्ष का कितना हो गया, 8 3 11 हो गया, अब आपको मात्र 1 साल चुकाना है। क्लियर है? तो आप वहां करेंगे 1 गुणा 3 करेंगे। आइए बात मैं आपको क्वेश्चन से एकदम क्रिस्टल क्लियर करता हूं और सारा डाउट आपका मैं क्लियर कर दूंगा कि ये कंडीशन के लिए मैं ऐसा ही क्यों रख रहा हूं। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? देखिए जब ब्याज की कई दरें, देखिए अब मैं ध्यान से पढ़ूंगा, आप बिल्कुल अच्छे से उसको सुनिएगा। एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपए इस शर्त पर उधार लिया कि पहले 5 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्ष के लिए 8%, तब उसके बाद 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज लगेगा। यदि वह 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाए तो कितना ब्याज देना पड़ेगा? व्यक्ति ने बैंक से कितना रुपया कर्जा लिया? 8,000 रुपया कर्जा लिया, और इस बार क्या किया, शर्त पे लिया कर्जा, शर्त पे क्या कि पहले 5 वर्ष के लिए, पहला समय दिया ना T1 दिया, पहले 5 वर्ष के लिए वो 6% देगा, तो इसका मतलब R1 दिया है, और अगले 3 वर्ष के लिए इसका मतलब क्या है, T2 दूसरा समय है, और इसका मतलब ये दूसरा दर है। कह रहे इसके बाद 8 वर्षों के लिए, इसके बाद जो भी 8 वर्ष होगा उसको आपको देना पड़ेगा 10% देना पड़ेगा, साधारण ब्याज से लगेगा। अब 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाए तो कितना ब्याज के रूप में देना पड़ेगा। अब मैंने आपसे कहा था ना कि मैं एक ही फॉर्मूला जानता हूं SI का, कौन सा फॉर्मूला, PRT/100। क्लियर? अब देखिए और एक ही फॉर्मूला कायम रहेगा। देखिए आप क्या लिखेंगे, P। अब इसमें क्या हो रहा है, पहला दर पहला समय प्लस दूसरा दर दूसरा समय और प्लस तीसरा दर तीसरा समय और प्लस डॉट 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 जितना भी दिया होगा यहाँ कर लेंगे आप TN RN कर लेंगे। क्लियर है? जितना दिया होगा डॉट डॉट गुणा करते चलिए बटे 100, यही उसी फॉर्मूले से न बना ये फॉर्मूला। क्लियर है? अब क्या है, अलग अलग दर और अलग अलग समय गुणा करके जोड़ते हुए चले जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। चलिए मैं आपको रख के दिखाता हूं। SI बराबर, आपको मूलधन पता है क्या, आपको मूलधन पता है 8,000 रुपया बैंक से कर्जा लिया, 8,000 लिख दिया मैंने। पहला दर 12 वर्ष के अंत में लौटाना मैं ध्यान दूंगा, पहले 5 वर्ष के लिए, तो पहले 5 वर्ष के लिए मैंने क्या कर दिया 5 गुणा 6, क्यों, क्योंकि समय गुणा दर कर दिया मैंने, प्लस कह रहा है अगले 3 वर्ष के लिए तो आपने क्या किया 3 गुणा 8 कर दिया, R2 और T2। आप देखेंगे 5 से 8 साल कंप्लीट हो गया है,
ये अगले 8 वर्ष के लिए दिया, लेकिन 8 में लूंगा नहीं, 5 3 8 साल कंप्लीट हो गया, 12 साल में मुझे लौटाना था। कितने साल में लौटाना था? 12 साल में लौटाना था। और ये 5 साल, ये 3 साल, 8 साल हो गया। और मात्र मैं क्या करूंगा? 4 साल। और अगले 8 वर्ष के लिए जरूर दिया, लेकिन मैं लूंगा 4 वर्ष। ब्याज कितना देना पड़ेगा? 10। अगर आप बात ये समझ गए ना तो हर एक सवाल को एकदम गर्दा उड़ा देंगे। क्लियर है? आइए ये कैलकुलेशन कर लेते हैं और आंसर है अपना। देखिए ये कैलकुलेशन कैसे सॉल्व होगा। आपको एस आई बराबर, क्लियर है, एस आई बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर, ये हो जाएगा 8000 गुणा 6 5 30 कर लेंगे, 8 3 24 कर लेंगे, 10 चौके 40 कर लेंगे, ये 4 5 और 4 9 94 हो गया माय डियर फ्रेंड्स। अब बटा 100, इसको आपको सॉल्व करना, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 8 चौके 32 के 2 हासिल का 3, 9 8 72, 3 75 और पीछे 0। कितना हो गया साधारण ब्याज? साधारण ब्याज हो गया 7520 रुपया। अब देखिए कहीं है 7520? अरे बिल्कुल है, मिलेंगे कहीं। सही सही लगाएंगे अपना तो हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है? आइए अगले क्वेश्चन पर आपको ले चलते हैं। देखिए ये क्या दे रहा है, कह रहा है कि किसी धनराशि पर पहले 2 वर्ष के लिए, क्या बोला है? पहले 2 वर्ष के लिए। क्लियर है? पहले मतलब पहला समय दे दिया और 4% लगेगा, और अगले 4 वर्ष के लिए 6% लगेगा, और इससे अधिक समय के लिए, अब इस बार बोला इससे अधिक समय के लिए 8% वार्षिक ब्याज जोड़ा जाएगा। 9 वर्षों में कुल साधारण ब्याज 1120 रुपया है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। आपको क्या दिया है? t बराबर 9 वर्ष दिया है। क्लियर है? टाइम बराबर, और 9 वर्ष का साधारण ब्याज दिया है, 9 वर्ष का साधारण ब्याज दिया 1120 रुपया दिया है। क्लियर है? 1120 रुपया दिया है। कह रहे वो धन ज्ञात कीजिए, आपसे p पूछा जा रहा है। आप क्या करेंगे? एक ही फॉर्मूला है ना SI और P के रिलेशन से। कौन सा फॉर्मूला है? SI बराबर PRT अपॉन 100। एक ही फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले में आप पुट कर दीजिए। SI आपको पता है 1120 है। क्लियर है? 1120 है बराबर, आपको P निकालना है। अब क्या करेंगे? अलग अलग दर, अलग अलग समय ना। अब ध्यान रखिएगा 9 वर्ष तक ही आपको बस करना है। तो पहला 2 वर्ष के लिए मैंने ले लिया 2 वर्ष। पहले चलिए पहले 2 वर्ष के लिए कितना लगेगा? 4 लगेगा। अब मैं ऐसा क्यों करता हूं? चाहे R गुणा T करिए, क्लियर है, चाहे R गुणा T करिए, चाहे T गुणा R करिए, गुणा में आप कैसे भी करेंगे बात तो एक ही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये 2 और गुणा 4 कर दिए, प्लस अगले 4 वर्ष के लिए कितना लगेगा? 6। कितना समय कंप्लीट कर लिया? 2 वर्ष और 4 6 वर्ष, मात्र 3 वर्ष बचा है। और 3 वर्ष के लिए कुछ कंडीशन दिया था, 8% लगेगा। 8 हो गया, और सभी के बटे 100। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, मेरा आंसर है। क्लियर है? मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। ये हो जाएगा 4 दूना 8, 6 चौके 24, 8 त्रिके 24 और बटे 100। अब क्या करेंगे? 1120 है बराबर P गुणा, ये हो जाएगा 24 24 48, 8 56 हो जाएगा और बटे 100। इसको सॉल्व करना है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए आपका जो कैलकुलेशन है मैं उसको भी क्रिस्टल क्लियर करता हूं। ये हो जाएगा 1120 और गुणा 100 बराबर P गुणा 56। आपको P निकालना, P को वही रहने दीजिए। ये हो जाएगा 1120 गुणा 100 और बटे 56। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 6 दूना 12, 5 दूना 10, 2 बार में कट गया 0। ये क्या हो जाएगा आपका? 2000 रुपया। मूलधन कितना था? 2000 रुपया माय डियर फ्रेंड्स। चलिए नीचे लाते हैं, देखते हैं 2000 रुपया कहीं है। वाव, एकदम सही आ रहा है। क्लियर है? कितना आया? 2000 रुपये। बाहुबली राइट हो जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, बाहुबली राइट हो जाएंगे। क्लियर है? अब देखिए, जब धन अपने का n गुना हो जाए, जब धन अपने का n गुना, और ये टाइप कुछ नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स। जब आप सवाल जैसे जैसे सीखते जाएंगे वैसे वैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, और सवाल पढ़ेंगे ना चुटकी में ऐसे सवाल लगाएंगे। क्लियर है? बस जरूरत है कॉन्सेप्ट अंदर बिल्डअप करने की। क्लियर है? वो जिस दिन हो गया ना, कोई भी सवाल को सॉल्व कर देंगे आप। देखिए कह रहा है कोई धन 15 वर्ष में, पहले देख लीजिए डाटा क्या क्या दिया है। कह रहा है कोई धन 15 वर्ष में, क्लियर है, 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो जाता है। क्या बोला है? अपने का 2 गुना हो जाता है। मैंने सिखाया ना, जब भी बोले कि अपने का इतना गुना हो जाता है मतलब मिश्र धन मूलधन का हो जाता है। क्लियर है? कह रहा ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो
ब्याज की दर आपको ज्ञात करना है और यहां से आप हमेशा तुरंत एक काम किया करिए, a बटे p कर लिया करिए और 2 बटे, आपको सब डाटा पता चल गया माय डियर फ्रेंड्स। देखिए आपको क्या पता चल गया, समय पता है, a पता है, p पता है, आपको r ही तो निकालना और a और p का एक ही रिलेशन का फॉर्मूला है, a बराबर p 100 प्लस RT अपॉन 100। इसी में तो पुट करें, कैसे पता चल जाता है, अरे a और p दिया और इन दोनों के रिलेशन से एक ही फॉर्मूला, यहाँ मुझे 2 रखना और सामने सामने की वैल्यू होती, 1 बराबर 2 रखना, p का 1 मान रखना, 100 प्लस r का मान निकालना, t का मान दिया है, तो ये हो जाएगा 15 और r हो जाएगा और बटे 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए चलिए आपका मैं कैलकुलेशन भी क्रिस्टल क्लियर करता हूँ। आप क्या करेंगे, नीचे कुछ नहीं, तिर्यक गुणा करेंगे, आप तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 200 बराबर 100 प्लस 15, क्या हो जाएगा 15। इसको इधर लाइए, इधर लाएंगे आप तो क्या हो जाएगा 200 माइनस 100, 100 बचेगा 15, r को निकालना उसको वही रहने दीजिए, हो जाएगा 100 बटे 15, ये हो जाएगा 5 3 15 और ये काटेंगे 5 दूना 10 0, इसको लिखेंगे आप 8 सही 2 बटे 3, 8 नहीं रुक जाइए सॉरी, इसको सही बटा के रूप में लिखेंगे, 6 3 18 होता ना, 6 सही 2 बटा 3% लिखेंगे, या तो आपका आंसर होगा 20 बटा 3% या 6 सही 2 बटा 3%, या हो जाएगा 6.666% और इसको क्या लिखता है 6.67%। कोई भी एक ऑप्शन हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, आपका राइट हो जाएगा। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दर पूछा है ना, तो दर पूछा गया है तो यहाँ ऑप्शन लिखते समय थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, यहाँ पीछे परसेंटेज होगा, क्योंकि दर का जो ऑप्शन आता है ना परसेंटेज में आता है माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर है। यहाँ कर लीजिए परसेंटेज, क्या आया है 6 सही 2 बटे 3%, कहीं है 6 से 2 बटे 3%, ऑप्शन नंबर बाहुबली राइट हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर है। आइए देखिए साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। तो साधारण ब्याज की किस दर से ना, तो हमें दर निकालना है ना। अब कह रहा है कोई धन 5 वर्ष में, t बराबर क्या दिया है 5 ईयर दिया है ना, अपने का मतलब a बराबर क्या दिया p गुणा 2, और तुरंत तूफान की तरह कर लीजिए a बटे p बराबर 2 बटे, आपको क्या क्या पता है यहाँ से देख लीजिए, a पता है, p पता है, t पता है, r निकालना है। तो इसका एक ही फॉर्मूला मैं बताता हूँ ना आपको, a और p देखा रिलेशन वाला फॉर्मूला, मिश्रधन मतलब मूलधन के रिलेशन वाला फॉर्मूला, और फॉर्मूला आई थिंक आपको याद हो गया होगा, एकदम तूफान की तरह याद हुआ होगा। इसका मान 2 रखना, इसका मान 1 रखना, 100 प्लस, अब आपको देखना है कि r का मान निकालना है, t का मान कितना दिया है 5 बटे 100, इसको सॉल्व करना है, इधर गुणा कर दीजिए 200 और बराबर 100 प्लस 5 इधर लाइए पक्षांतर करिए, 100 हो जाएगा बराबर 5 r का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20 और 20% कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर बाहुबली राइट हो जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर है, एकदम गर्दा उड़ जाएगा। देखिए एक धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा, क्या दिया है 10% दे दिया ना रेट, साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में, समय आपसे पूछा जा रहा है ना, 4 गुना हो जाता है, मतलब हमेशा बताया ना मैंने, जब भी बोले गुनी गुना मतलब मिश्रधन मूलधन का इतना हो जाता, अब तूफान की तरह तुरंत लिख लिया करिए, इसका मान 4 इसका मान 1, और आप देखिए डाटा में क्या क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है। डाटा में गलती से आपको कहीं अगर a और p मिल जाता है तो आप समझ जाइए कि रिलेशन वाला फार्मूला है, और रिलेशन वाला फार्मूला एकदम तूफान की तरह आपको अब याद हो गया होगा। 2 फॉर्मूले बताए हैं, दूसरा वाला है, मान रख दीजिए 4, यहाँ मान रखेंगे 100 प्लस, अब आपको निकालना है t, ये दिया है बस रख दिया मैंने, अब मैं क्या करूँगा तिर्यक गुणा कर लिया, ये 400 हो गया बराबर 100 प्लस 10t, मुझे t का मान निकालना, इधर मैं लाया ये हो गया 300 बराबर 10t, और t का मान निकालना है उसको पकड़ के वहीं रखा, ये हो जाएगा 30, और t क्या बताता है समय 30 वर्ष, कहीं है ऑप्शन नंबर सी, कहूँ न प्यार है, एकदम राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। देखिए कह रहा है कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। पहले देखिए क्या क्या दिया है, आपको जब भी परसेंटेज दिखे समझ जाइए कि रेट दिया है, रेट दिया है, कह रहे कितने वर्ष में आपसे समय पूछा जा रहा है, कह रहे 3 गुना हो जाएगा, तुरंत समझ जाएगा कि मिश्रधन जो है ना मूलधन कितना हो गया, आप छूटते ही तुरंत लिख लिया करिए ये। आप देखिए आपको क्या क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है, आपको a और t दिख रहा है, आपको t निकालना r, और रिलेशन का एक ही फॉर्मूला होता है माय डियर फ्रेंड्स, a बराबर p 1 प्लस, अरे ये फॉर्मूला देखिए
A बराबर P 100 प्लस RT अपॉन 100। इसमें पुट कर लीजिए। A का मान कितना 3, P का मान कितना 1, क्या रखेंगे 100 प्लस, आपको किसका मान निकाला T का, R का मान दिया है 5 और ये होगा T और बटे 100। चलिए तिरिया गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा 300 बराबर 100 और प्लस 5T। आपको T का मान निकालना है, इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 200। अब भाग करेंगे तो 5 चौके 20 0, T बराबर हो जाएगा 40 वर्ष हो गया। कहीं है ऑप्शन नंबर बाहुबली राइट हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, बाहुबली राइट हो जाएंगे। क्लियर है। देखिए जब धन T1 वर्ष में अपने का N1 गुना और T2 वर्ष में अपने का N2 गुना होता है, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं जबरदस्त। यहाँ लिख लीजिए T1 और बटे T2 बराबर N1 माइनस 1 और N2 माइनस 1, बस और तूफान की तरह ये सॉल्व हो जाएगा। कब, जब कभी भी आपको कहे कि एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की 2 गुनी हो जाती है। आप देख रहे हैं यहां से आपको दे दिया T1, यहां से दे दिया N1, कह रहा है वो कितने वर्षों में, मतलब हाउ मेनी इयर्स, तो कितने वर्षों मतलब आपसे T2 पूछा जा रहा है। कह रहा है अपने की 4 गुनी हो जाएगी, मतलब आपको N2 दे दिया ना, T1 N1 और T2 N2 के रूप में आपका ये फॉर्मूला बहुत जबरदस्त है और रखते ही सॉल्व होता है तूफान की तरह। यकीन मानिए अगर आपने इसको याद कर लिया कि देखिए प्रथम दिया है ना 20 वर्ष, कैसे पता चल गया, जैसे ही मैंने पढ़ा एक धनराशि 20 वर्ष में, तो T1 का मान है ना अपने की 2 गुनी हो जाती है। जब भी कहे गुनी गुना तो उसका मतलब N1 का मान होता है। क्लियर है। तो 2 गुनी हो जाती है, 2 माइनस 1 मैंने रख लिया बटे, कह रहा कितने वर्षों में, मतलब T2 मुझसे पूछा जा रहा है और कितने वर्षों में, कह रहा 4 गुनी हो जाएगी, N2 का मान दिया 4 माइनस 1। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, 20 बटे T2 बराबर, ये घटाएंगे 1, इसको घटाएंगे 3, तिरिया गुणा कर लेंगे तो T2 बराबर आ जाएगा 60 वर्ष। क्या आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, 60 वर्ष हो जाएगा। कहीं है 60 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी कहो न प्यार है। देखिए एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी, आपको क्लियर पढ़ने के बाद समझ में आएगा कि 5 वर्ष में कह रहा 3 गुनी हो गई, मतलब T1 N1 का मान दिया। कह रहा कितने वर्षों में, हाउ मेनी इयर्स, मतलब आपको T2 निकालना है। कह रहा 5 गुनी हो जाएगी N2 का मानना, और फॉर्मूला आपको तुरंत याद हो जाएगा, T1 बटे T2 बराबर N1 माइनस 1 बटे N2 माइनस 1। जब भी कहे इतने समय में इतना गुना हो जाता, तो कितने समय में इतना गुना हो जाएगा, तुरंत तूफान की तरह रखिए और उठा के पटक दीजिए सवाल को। 5 वर्ष में मैंने रख लिया इसका मान, कह रहा 3 गुना हो जाता है, 3 माइनस 1 कर दिया इसके बटे, कह रहा कितने वर्षों, मतलब T2 पूछा जा रहा है, कह रहा 5 गुनी हो जाएगी तो 5 माइनस 1, इसको मुझे सॉल्व करना है। 5 बटे T2 बराबर ये हो जाएगा 2 बटे 4, तिरिया गुणा में कर लेता हूँ, ये तिरिया गुणा हो गया 5 गुणा 4 बराबर 2 गुणे T2, और मुझे T2 निकालना था, मैं इसको वही रहने दूंगा, ये हो जाएगा 5 गुणे 4 बटे 2, 2 से मैंने काट दिया 2, और ये हो जाएगा 10 वर्ष में। 10 वर्ष कहीं है, ऑप्शन नंबर बाहुबली राइट हो जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, बाहुबली राइट हो जाएंगे। क्लियर है। कह रहा है कोई धनराशि 20 वर्ष में 7 गुनी हो जाती है, बोला है ना 20 वर्ष में कितना हो जाता है, 7 गुनी हो जाती है, कि वह कितने वर्षों में 13 गुनी हो जाएगी। आपको सेम बात ना T1 बटे T2 बराबर N1 माइनस 1 और N2 माइनस 1 इसमें पुट करना है ना, बस आपको। क्लियर है। देखिए कैसे पुट करेंगे, एकदम ध्यान से पढ़िए। 20 वर्ष में मतलब दिया है ना 20 वर्ष, क्या आपको दिया है 20 वर्ष दिया है, बराबर 7 गुनी मतलब 7, इस N1 का मान रखेंगे ना 7, तो माइनस 1 फॉर्मूले में है। कह रहा कितने वर्षों में, हाउ मेनी ईयर, T2 पूछा जा रहा है, कह रहा है कि 13 गुनी हो जाएगी, तो मतलब N2 का मान दिया 13 माइनस 1। मुझे इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको घटाना पड़ेगा, मैं घटाता हूं तो ये आता है 6, इसको 12, अब मैं तिरिया गुणा कर दूंगा तो हो जाएगा 20 गुणा 12 बराबर 6 गुणा T2। T2 मुझे निकालना है, क्या करूंगा मैं, 20 गुणा 12 और बटे 6 से काटूंगा, 6 दूना 12 और ये हो जाएगा 20 दूना, क्या हो जाएगा 20 दूना 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका T2। तो 20 और ये क्या आ गया 20 दूना 40, 40 वर्ष कहीं है, ऑप्शन नंबर बाहुबली राइट हो जाएंगे 40 वर्ष। क्लियर है। आइए, जब दो धनों का भिन्न भिन्न अवधि पर भिन्न भिन्न ब्याज दर हो, ये तो एकदम सुपर डुपर हिट की तरह आप लगाएंगे। क्लियर है।
चलिए इसको देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है आपसे। कह रहा है कि 1500 रुपए का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना 5% वार्षिक दर से 3000 का टी वर्ष का। तो टी का मान ज्ञात करना है। अब एकदम आराम से ध्यान से पढ़िए। कह रहा 1500 रुपए का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही होगा। कह रहा है साधारण ब्याज उतना ही होगा। देखते हैं जितना 5% वार्षिक दर से 3000 का टी वर्ष का, तो टी का मान ज्ञात करना है। वो क्लियर बोल रहा है कि साधारण ब्याज बराबर होगा पहले वाले डाटा का बराबर दूसरे वाले डाटा का। पहले वाले डाटा में देखते हैं क्या क्या दिया है। ये दिया है मूलधन। तो पहले वाले डाटा के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख लिया PRT/100 बराबर PRT/100। पहले वाले के लिए मैंने 1 1 1, दूसरे वाले के लिए 2 2 2। क्लियर है। जैसे मैं हमने आपको सिखा रखा था MDH का फॉर्मूला। क्लियर है। कह रहा 1500 रुपया, तो मतलब मूलधन दिया है ना 1500 रुपया गुणा 6% वार्षिक रेट दिया है। कह वार्षिक दर से 10 वर्ष का समय दिया है ना 10, और बटे क्या हो जाएगा 100 बराबर। कह रहा है कि 10 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही हो जितना 5% वार्षिक दर से। इसका मतलब P2 का मान कितना दिया है 3000। आगे पढ़ने के बाद पता चल रहा था, तो मैं रख लेता हूं ये 3000 रुपया दिया है गुणा। कह रहा है कि 5% मतलब दर दिया है R2 का मान, और आपसे किसका मान पूछा जा रहा है T का मान पूछा जा रहा है, मतलब T2 का मान पूछा जा रहा है बटे 100 कर देंगे। समय पूछा जा रहा है ना। अब इसको तो सॉल्व करना एकदम बच्चों का गेम हो गया ना। 100 से 100 काट दीजिए। क्लियर है। आप ऐसे काटिए मत वरना फिर कंफ्यूज हो जाएंगे आप। क्लियर है। मैं आपको जैसे सिखाता हूं बस वैसे ही सीखिए। पहले दीजिए गुणा कर लीजिए। आप क्या करेंगे 1500 गुणा 6 गुणा 10 और गुणा 100 कर लिया आपने बराबर। इधर करेंगे 3000 गुणा 5 गुणा T2 गुणा 100। जिसको निकालना उसको पकड़ के वहीं रखिए। ये है T2, उसको मैं पकड़ के वहीं रखूंगा बराबर। ये मैं करूंगा 1500 और गुणा 6 गुणा 10 गुणा 100 बटे क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा गुणा 5 और गुणा 100। इसको सॉल्व करना मुझे 100 से 100 कैंसिल, 5 गुना 10 कैंसिल हो गया। और मैं 00 से 00 काट देता हूँ। 3 गुना 6 और 15 चौकी कितना हो जाएगा 60। तो T2 बराबर कितना हो गया 60, और T क्या होता था समय। तो 60 वर्ष हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है। एक जीरो मेरा कहीं से एक्स्ट्रा बच गया, वो 6 वर्ष आएगा। मैं देखता हूँ यहाँ 3000 रुपया था ना, सॉरी ये 3000 होगा, एक जीरो और कट जाएगा, 6 वर्ष आएगा। क्लियर है। 6 वर्ष में ये बात हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। देखिए कहीं है ऑप्शन नंबर बाहुबली राइट हो गए ना, बाहुबली महेंद्र बाहुबली राइट हो गए ना। क्लियर है। अब देखिए कह रहा है कि किस धन का, आपसे पूछ लिया धन का मतलब आपसे प्रिंसिपल पूछ लिया। क्लियर है। किस धन का, आगे पढ़ते हैं। और क्या दिया कह रहा 8% मतलब R1 बराबर दिए। पहले पूरा पढ़ लेते हैं। किस धन का 8% वार्षिक दर से 7 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही होगा। साधारण ब्याज उतना ही होगा। बोल रहा है कि साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज कर दो। क्लियर है। तो साधारण ब्याज पहले का फॉर्मूला क्या होता PRT/100। फिर दूसरे का फॉर्मूला क्या होता PRT/100। और 1 के लिए लिखूंगा तो मैं 1 1 1, 2 के लिए 2 2 2। क्लियर है। ये फॉर्मूले में मैं पुट कर दूंगा, वैल्यू आ जाएगा। चलिए किस धन का 8% दिया था। कह रहा है कि 7 वर्ष में T1 का मान दिया था 7 वर्ष में ब्याज उतना ही होगा जितना P2 का मान दिया है 8000 रुपया। 8000 रुपया कितना दिया है T2 का मान कितना दिया है 14 वर्ष में, 14 वर्ष में। और R2 का मान कितना दिया 2% दिया है। फॉर्मूला में पुट कर दीजिए दोनों वैल्यू को। चलिए पुट करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये वैल्यू मुझे पुट करना है, फॉर्मूला रहा ये। चलिए एक एक वैल्यू रखता हूँ, आपको बताता हूँ। आपको P का मान निकालना था गुणा, R का मान दिया था 8 और गुणा T का मान दिया था 7, मतलब वही R1 और T1 यहाँ हो जाएगा बटे 100 बराबर। P2 का मान दिया था 8000 रुपये, मैंने रख लिया 8000 रुपये और गुणा। अब R2 का मान दिया था 2 और गुणा T2 का मान दिया था 14 बटे 100। क्लियर है। चलिए इसको यहाँ मैं कैलकुलेशन भी आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर करता हूँ। इसको जरा मैं ऊपर लाता हूँ। क्लियर है।
अब देखिए पहले तिर्यक गुणा कर लीजिए, कुछ भी काटिए पीटिए मत, पहले तिर्यक गुणा कर लीजिए, कर लिया करिए। आप हमेशा वैसे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्लियर है, क्योंकि सारे रूल पता नहीं होता, आप काटने पीटने लगते हैं, फिर गड़बड़ तो होगा ही ना। अब जिसको निकालना उसको वही रहने दीजिए पकड़ के, इसको मैं यही रहने दूंगा बराबर। ये हो जाएगा 8000 गुणा 2 और गुणा 14, देखिए यहाँ 14 था ना, भी गड़बड़ हो जाता, और गुणा 100 बटे ये हो जाएगा, इसीलिए एकदम इत्मीनान से लिखिए, बिल्कुल जल्दबाजी में नहीं। 00 00 कट गया, आप तो काट दिए ना, 7 दूना 14, 8 से काट दीजिए, 8 एक कम 8 0 0 0, ये हो जाएगा आपका 4 और पीछे 3 0, 4000 रुपये आ गया प्रिंसिपल। माय डियर फ्रेंड्स 4000 कहीं है? ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है, और प्यार होगा क्यों नहीं। मैं सिखा रहा हूँ आपको, हर एक सवाल का एकदम धज्जी एकदम गर्दा उड़ा देंगे। 4000 रुपये आ गया ना, और सवाल में कोई दम है क्या? कोई दम नहीं है। कह रहा रमेश ने 10,000 रुपया 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष के उधार लिया, और गणेश ने 5,000 20 वर्ष के लिए उधार लिया। दोनों अपनी अवधि के अंत में समान साधारण ब्याज अदा करें। समान साधारण ब्याज अदा करें, मुझे हिंट दे दिया ना, समान साधारण ब्याज, इसका मतलब पहले वाले के लिए मैं S1 अरे SI1 लिखूंगा, दूसरे के लिए SI2 लिखूंगा। यही तो बोला था, दोनों का साधारण ब्याज समान होगा। और आपको तो फॉर्मूला पता है ना, PRT/100 पहले वाले के लिए, दूसरे वाले के लिए भी PRT/100। अब पहले वाले के लिए लिख रहे हैं तो 1 1 1, दूसरे के लिए 2 2 2, क्लियर है, बस वैल्यू पुट कर लीजिए। अब देखिए P1 का मान क्या इतना दिया है? 1000 रुपया, नहीं 10,000 रुपया दिया है, सॉरी 10,000 रुपया, इंटू R1 का मान 12 दिया है, समय 5 दिया, 5 वर्ष बटे 100 हो जाएगा, और बराबर आप देखेंगे कि P2 का मान कितना दिया है? 5000 रुपया दिया है, 5000 रुपया रख लिया मैंने, गुणा R2 का मान कितना दिया है? R2 का मान किस वही निकालना है आपको, R2 का मान गुणते। T2 का मान कितना दिया है माय डियर फ्रेंड्स? T2 का मान दिया है 20 वर्ष के लिए बटे 100। आपको R2 का मान निकालना है। चलिए अब कैलकुलेशन भी मैं एकदम क्रिस्टल क्लियर करता हूँ। सबसे पहले बताता हूँ तिर्यक गुणा कर लीजिए, जो वैल्यू एकदम ध्यान से रखिएगा। जैसे 10,000 था, गुणा 12 गुणा 5, तिर्यक गुणा हुआ तो 100 इधर आ गया ना, अरे ये तिर्यक गुणा हुआ इधर, ये तिर्यक गुणा हो जाएगा उधर, बराबर ये हो जाएगा 5000 और गुणा R2 गुणा 20 और गुणा 100। जिसको निकालना है उसको वही रखें, मैं इसको वही रहने दूंगा। अब जो है मैं एकदम इत्मीनान से प्यार से लिखूंगा, 10,000 गुणा 12 गुणा 5 और गुणा 100। ये 5 है, क्लियर है, 5 ना मेरा माशाअल्लाह बन जाता है, ये हो गया 5 बटे ये हो जाएगा 5000 गुणा 20 और गुणा 100। चलिए अब आएगा मजा कट्टम पिट्टम करने में, कट गया 5 चौके 20 और 4 तिहाई 12, और कितने जीरो? 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 5 गुना 10, कितना आ गया रेट? 3 गुना 6, R2 का मान आ गया 6%। कहीं है माय डियर फ्रेंड्स 6%? अरे वाओ, बाहुबली राइट हो जाएंगे ना, कहो ना प्यार है, एक बार नहीं 50 बार बोलिए, आपको प्यार हो जाएगा मैथ से। 3 गुना 6% हो जाएगा ना, क्लियर है। आई होप आपको ये पूरा सेशन बहुत अच्छे समझ में आया होगा और बहुत एंजॉय किया होगा आपने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। एक बार फिर सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। रामचंद्र जी आ रहे हैं अयोध्या में, आज है उनका हवन कुंडल, बिल्कुल विधिवत उनको प्रतिस्थापित किया जा रहा है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।